Good morning student, I am Rajesh Chaurasia. Today we are discussing about the class 7 chapter 13 time and motion. That is very important chapter. In this chapter we will study about the time and motion. ठीक है. In previous video we already discussed about the time. So today lecture is totally based on the motion. ओके तो आज हम टोटली मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. और टाइम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. और ये एक चीज़ बता दूं आपको कि ये लेक्चर आपको 9th क्लास में भी मिलने वाला है थोड़ा डिटेल में. ठीक है. तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है. तो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द मोशन. मोशन होता क्या है सब. तो देखो मोशन क्या होता है. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, लेट अस कंसीडर, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी ए पोजीशन पे t बराबर 0 टाइम पर. ठीक है. और t बराबर 1 सेकंड पे कहाँ पे आ गए, b पोजीशन पे. c पोजीशन पे आ गए t बराबर 2 सेकंड पे. ये d पोजीशन पे आ गया t बराबर 3 सेकंड पे. ठीक है. तो दैट मीन्स देखो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. ठीक है. टाइम के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट देखो t बराबर 0 टाइम पे, लेट अस कंसीडर 10 PM या 9 PM पे जो भी. ठीक है. या 9 AM पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, 9.91 पे यहाँ आ गया, 9.2 पे, 9.3 पे. मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है. तो दैट मीन्स ये क्या, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में. ठीक है. तो मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. चेंज इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या बोल रही है डेफिनेशन, चेंज इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो दैट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मोशन में. और यदि इसका जस्ट अपोजिट बात करूं कि यदि टाइम के रिस्पेक्ट में, देखो जैसे कि वही ये आपका ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड हो गया. ये बी पोजीशन, ये सी, ये डी. t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड. बट आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. तो दैट यदि टाइम के साथ यदि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन में. तो डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. दिस इज नोन एज रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में. तो ये तो हमने किसके रिस्पेक्ट में हमने मोशन को डिफाइन किया. और देखो मोशन और रेस्ट कंडीशन दोनों एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स है. ठीक है. तो दोनों को हम टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक और चीज होती है पोजीशन के रिस्पेक्ट में या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो देखो ये लेटेस्ट कंसीडर कोई वॉल है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट हो गया. जैसे कि हम ग्राफ में ओरिजिन को मानते हैं रेफरेंस पॉइंट. क्या होता है ओरिजिन, 0 0 ग्राफ बनाया होगा आपने मैथ्स में. ठीक है. बार ग्राफ वगैरह, तो ओरिजिन से हम कंसिडर करते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे यदि देखो ये पोजीशन, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेटेस्ट कंसिडर इतनी है. ठीक है. ये इसका रेफरेंस पॉइंट हो गया इसकी. अब यदि देखो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मोशन में. और यदि इस रेफरेंस पॉइंट के, जैसे देखो ये आपका रेफरेंस पॉइंट, ये पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो देखो पोजीशन इतनी, मतलब डिस्टेंस इतनी बढ़ेगी और डिस्टेंस फिर यहाँ पे इतनी बढ़ेगी और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, इतनी होगी. तो मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, आप मोशन में हो. जैसे कि आप यहाँ से कहीं पे, जैसे कि 1 प्लेस टू कहीं भी आप अदर प्लेस जा रहे हो गाड़ी से, तो क्या होता है आपकी पोजीशन या आपकी गाड़ी की पोजीशन
आपके हाउस के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही, हर डिस्टेंस बढ़ती जाती है ना, तभी तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हो, अदरवाइज क्या होगा, वहीं रहो। तो इसी तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसको भी डिफाइन कर सकते हैं, रेस्ट कंडीशन को। तो ठीक है, तो यदि अब देखो यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यूसली क्या हो रही, चेंज हो रही, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यदि यहाँ पे हम क्या बोले कि यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। मतलब जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपके सामने कोई कार खड़ी हुई है, आपने पार्किंग कर दी, ठीक है, आपने रात में उसको देखा कि आपकी वो कार वहीं खड़ी है, जब आपने सुबह देखा तब भी वहीं खड़ी है, आपने दिन में देखा तब भी, तो मतलब उस कार की पोजीशन क्या हो रही है, आपके घर के रिस्पेक्ट में या क्या आपके हाउस के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो कि आपकी जो वो कार जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो रेस्ट कंडीशन में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज रेस्ट। तो टाइम और सॉरी तो मोशन और रेस्ट आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम डिफरेंट, देखो अब टाइप्स ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अब यदि मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मोशन की आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन तो क्या होगा, देखो फर्स्ट हमारा लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, ठीक है, हमारा सेकंड हो गया सर्कुलर मोशन, थर्ड हमारा हो गया ऑक्सिलेटिंग, ऑक्सिलेटिंग, ऑक्सिलेटिंग मोशन, ठीक है, या ऑक्सिलेशन मोशन, ऑक्सिलेशन, ऑक्सिलेटिंग मोशन, ठीक है। फोर्थ हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। ये सारी चीजें आपकी सिलेबस में, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अब हम इन सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यदि मैं लीनियर मोशन की बात करूं तो लीनियर मोशन क्या होता है, यदि कोई भी मोशन क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अब वो कैसे भी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में तो हो रहा है, तो द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। तो क्या हो जाएगा, मोशन, इसके सामने लिख रहा हूं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ। तो कैसा भी होना चाहिए, बस स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इसको हम लीनियर मोशन नहीं बोलेंगे। जैसे कि आपने लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना 6th क्लास में, ठीक है, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। तो वही चीज है ये। तो यदि स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, यदि कोई भी मोशन क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में हो रहा है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक सर्कल में, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वो इस तरीके से मूव करता हुआ वापस क्या हो गया, ए पॉइंट पे आ गया, तो दैट मीन्स उसने क्या किया, सर्कुलर मोशन। तो आपके जितने भी प्लेनेट वगैरह होते हैं इनका मोशन क्या होता है, सन के अराउंड सर्कुलर ही होता है, ठीक है, थोड़ा एलिप्टिकल, थोड़ा हल्का, मतलब प्योर सर्कुलर नहीं होता, बट अपन मान सकते हैं। तो ऐसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करे उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऑक्सिलेटिंग मोशन, अब देखो ऑक्सिलेटिंग मोशन क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन, जैसे कि आपने मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, जैसे पेंडुलम होता है, जैसे होता है ना पेंडुलम, ये तो ये क्या होगी, इसकी मीन पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि ऑब्जेक्ट ये यहाँ आया, फिर जब मैंने इसको यहाँ लाके छोड़ा तो ये इधर आएगा मीन पोजीशन, फिर वापस इधर डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का
मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, ये मीन पोजीशन मैं इसको इधर लाया छोड़ दिया तो क्या होगा, इसका कौन सा मोशन होगा, टू, तो ये टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन क्या होगा, ऑक्सिलेटिंग मोशन होगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? मीन पोजीशन जो जिसमें हो रेस्ट कंडीशन में, मतलब इस तरह से बिल्कुल ये स्टेट, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो यहाँ लाए मैंने छोड़ दिया, तो ये कौन सा हो गया, टू, और ये फ्रो मोशन, वापस टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल इस तरीके का मोशन कर रहा है, जैसे कि मीन पोजीशन ये, तो देखो ये मीन पोजीशन, ये टू और ये फ्रो मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन क्या होगा उसको, तो जैसे पेंडुलम का जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होता, ऑक्सिलेटिंग मोशन, ठीक है। अब होता है पीरियोडिक मोशन। अब देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करे, अपने पाथ को रिपीट करता है। जैसे कि ये पेंडुलम का मोशन होगा, वो क्या करता है, अपने पाथ को रिपीट करता है। जैसे कि ये मेन पोजीशन, जैसे मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके क्या कर दिया, मतलब इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो यहाँ आएगा वापस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एक फिक्स टाइम के बाद वापस से, तो मतलब अपने पाथ को क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसा मोशन जो अपने पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, या अपने मोशन को रिपीट करता है, तो ऐसा मोशन को, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएंगे, एक तो पेंडुलम मोशन, ठीक है, या फिर आपके जो प्लेनेट होते हैं, जैसे कि ये सन, अब इसके अराउंड ये जैसे कि आपका ये अर्थ है, तो ये अर्थ क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, अपने पाथ को रिपीट कर रही है हर टाइम, तो ये कौन सा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन। तो ऐसा मोशन, या जैसे सर्कुलर मोशन है, मान लो कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजिशन, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज ऑक्सिलेटिंग मोशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का उसकी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन क्या होगा, ऑक्सिलेटिंग मोशन, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। पीरियोडिक मोशन, मोशन इन मोशन रिपीट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या हो रहा है, रिपीट होता है, तो ऐसे मोशन को मोशन रिपीट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे कि एग्जांपल में लिख देना, जैसे कि सन के अराउंड अर्थ, या जो पेंडुलम का मोशन, तो ये सारे किसके मोशन, किसके एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन के। या आपकी जो क्लॉक, जो नीडल्स मूव करती रहती है ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी पोजीशन पे आती है वो बार बार, तो उसका मोशन भी क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस क्या होता है, अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, देखो जितने भी ऑक्सिलेटिंग मोशन होंगे, ऑल ऑक्सिलेटिंग मोशन आर पीरियोडिक मोशन। देखो यहाँ पे ऑक्सिलेटिंग मोशन है, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑल ऑक्सिलेटिंग मोशन, मतलब सभी ऑक्सिलेटिंग मोशन क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे, क्योंकि वो अपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या करेंगे, अपने पाथ को रिपीट करेंगे। बट पीरियोडिक मोशन, पर ऑल पीरियोडिक मोशन नॉट आर ऑक्सिलेटिंग मोशन। पर जो भी मतलब ये जरूरी नहीं कि जो भी पीरियोडिक मोशन होगा वो ऑक्सिलेटिंग मोशन होगा ही सही, बट जितने भी ऑक्सिलेटिंग मोशन होंगे वो सारे कैसे होंगे, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने पाथ को या अपने मोशन को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझ लेना, जैसे कि सन, ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, तो इसमें अब
ऑक्सिलेटिंग मोशन कहाँ हो रहा, नहीं हो रहा ना भाई, ये तो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। अब देखो ऑक्सिलेटिंग का एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, पीरियोडिक मोशन हुआ ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका जो पेंडुलम है वही एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, वापस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी मेन पोजीशन फिर एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहा है। तो ऑल ऑक्सिलेटिंग मोशंस आर पीरियोडिक मोशन बट नॉट और ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑक्सिलेटिंग मोशन, ठीक है। क्लियर है चीज। चलो अब अपन बात करते हैं स्पीड, स्पीड की बात करेंगे अब अपन। स्पीड क्या होती है, चलो ठीक है। अब देखो ये मोशन का ही पार्ट है। अब स्पीड, चलो स्पीड क्या होता है, देखो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और मोशन को मेजर करते हैं भाई मोशन को मीटर में, ये चीज़ ध्यान रखना, कितना डिस्टेंस कवर की वही तो है ना। मतलब मोशन की मतलब मोशन को समझने के लिए हमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मोशन में देखो स्पीड भी आ सकती है, तो ठीक है। तो अपन ये भी नहीं बोल सकते कि मोशन को हम डिस्टेंस में, क्योंकि मोशन को समझने के लिए हमें डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट आप 9th में पढ़ोगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन ये भी नहीं बोल सकते कि उसकी यूनिट मीटर होगी, ठीक है, एक टर्म्स होगी एक तरह से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने मैथ्स में बहुत किया होगा ये। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम is known as स्पीड, ठीक है। इस डिस्टेंस पर यूनिट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वही उसका क्या होगा, स्पीड, ठीक है। अब देखो ये तो डेफिनेशन होगी, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर, कौन से डिवाइस के थ्रू मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर के थ्रू, ठीक है। तो डिवाइस का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, स्पीड को मेजर करते हैं। तो स्पीड इज मेजर्ड बाय द मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, जैसे आपकी गाड़ियों में होता है ना, जिसमें आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर, तो क्या होता है स्पीड को डिनोट करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। इंस्टेंटेनियस स्पीड बता देता है कि मतलब आपकी गाड़ी किस स्पीड से कवर, जैसे कि मान लो कोई भी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। तो उस पर वो जो नीडल होती है उस पर वो आ जाता है, या आजकल तो डिजिटल आने लग गए, जैसे कि आपके बाइक वगैरह में भी, ठीक है। तो उसमें वो नंबर्स डिजिट इंक्रीज होते जाते हैं तो वो बता देता है। बट जैसे कि जिसमें नीडल सिस्टम होता है तो इस तरीके का देखा होगा ना आपने, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, इस तरीके से देखा होगा, 160। तो ये यहाँ पे नीडल होती है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो ये क्या होता है आपका स्पीडोमीटर गाड़ियों। तो स्पीड तो गाड़ियों की स्पीड किसके थ्रू मेजर की जाती है, स्पीडोमीटर के थ्रू, ठीक है। क्लियर, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके अब, ठीक है। अब देखो स्पीड का मतलब क्या होती है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से, मतलब कितनी पर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर कर रही, वही क्या होगा आपकी स्पीड। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की, यूनिट
यूनिट क्या होती है जिसमें हम मेजर करते हैं, जैसे मास को हम किस, जैसे आपकी मम्मी ने शुगर वगैरह मंगाई तो हम किस में लाते हैं, हम बोलते हैं कि 1 kg शुगर दे दो, 2 kg शुगर दे दो, केजी में ही तो करते हैं। उसी तरीके से स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पीड ये होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड। पर ये क्या होती है, स्मॉल यूनिट होती है। बट यदि मान लो ज़्यादा डिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, ज़्यादा स्पीड हो, ठीक है, या गाड़ियों में स्पीड जो वगैरह स्पीड होती है वो किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। तो बड़ी स्पीड हो, ज़्यादा स्पीड हो तो हम किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर पर आवर में। अब तो देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो देखो बिल्कुल इजी काम है। देखो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, हमें आवर को सेकंड में, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, और फिर 60 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 60 सेकंड में। ठीक है, चलो ये सब मैंने बताया था आपको जब टाइम वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, मतलब टाइम वाला पार्ट, मतलब इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था आपको टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और ये चीज़ें आपने मतलब लोअर क्लासेज में पढ़ी होगी। तो देखो ये 20 से 20 कट कर दी, अब बचा क्या हमारे पास, 10/36। तो इसको मैं 2 से कट कर दूंगा, तो 2 से 10 कितनी बार कट हुए, 5 टाइम, और 36 18। तो कोई भी क्वांटिटी को यदि मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, तो मैं 5, देखो इतनी ज़्यादा ये इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करके डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है, जैसे कि लेट अस कंसीडर 72 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 72 इंटू क्या करूँगा मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 18 जा 18, 2 18 जा 36, 3 18 जा 54, 4 18 जा 72। ठीक है, तो 4 टाइम, तो 5 4 जा 20, तो किस में 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से। अब जैसे कि उल्टा आ जाए, यहाँ पे किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड। अब जैसे कि मीटर पर सेकंड किस में आ जाए, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या हो, तो बस क्या हमने कैलकुलेशन कर ही ली। अब क्या कर देंगे हम, 18/5, इसका जस्ट क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। क्लियर। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे को वही 20 मीटर पर सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो 20 इंटू 18/5, तो भाई 5 से 4 टाइम कट हो गया, कितना हो गया, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक तुम्हारी। ठीक है, या ये चीज़ समझ में आएगी। स्पीड को हम स्पीडोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, ये देखो। अब इस स्पीड के फॉर्मूले से हम देखो 3 फॉर्मूले जनरेट करेंगे, 2 और फॉर्मूले हम इसके फॉर्मूले से जनरेट करेंगे। चलो, तो देखो ये तुम्हारा हो गया स्पीड का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। अब मान लो स्पीड दे रखी है हमें, डिस्टेंस दे रखी है, और टाइम हमसे पूछे, तो टाइम इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो टाइम को उधर ले आया मैं और स्पीड को नीचे ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है, ये सारे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और अब जैसे कि मान लो टाइम भी दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को यहाँ का यहाँ रखो और इस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। चीज क्लियर। चलो अब देखो डिस्टेंस को हम, यदि कम डिस्टेंस हो, ऐसा यूनिट तो क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर, क्या होती है मीटर, और मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं। बट ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम उसको किलोमीटर में, जैसे कि अभी जो रोड वगैरह पे आप जो स्टोन वगैरह देखते हो, किलो कैसे पता लगता है कि कितना किलोमीटर, तो उसमें किलोमीटर में तो होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, और उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस हो तो लाइट ईयर में। ठीक है, तो बड़ी डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस को कौन से डिवाइस के थ्रू मेजर करते हैं, तो एक तो डिस्टेंस यहाँ देख लेना, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। इसका एक डिवाइस होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर के थ्रू हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओडोमीटर देखो कैसा होता है, आपकी गाड़ियों में भी होता है ये। ठीक है, ओडोमीटर जो कि क्या बताता है कितना किलोमीटर कवर हुआ, और 2 ओडोमीटर होते हैं आपकी गाड़ियों में। ठीक है, तो ओडोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर वगैरह होते हैं, तो ये जो सर्वे वगैरह करते हैं, तो ये मतलब रोड की डिस्टेंस को ऐसे थोड़ी कि इंच टेप या किसी मीटर से मेजर कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक व्हील होता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये व्हील है। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे कुछ कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जितनी डिस्टेंस कवर करता है तो यहाँ पे ओडोमीटर में वो आ जाता है। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये क्या होता है, इस तरीके का आपका ओडोमीटर डिवाइस होता है। जैसे कि अपन कोई भी चीज़ को ले जाते हैं, तो जैसे कि उसकी जो पेरीमीटर कितना कवर हुआ उस व्हील का, तो उसमें आता रहता है वो। ठीक है, तो उसमें हम देखते जाते हैं, उस हिसाब से मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी, तो डिस्टेंस को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, ओडोमीटर के थ्रू। ठीक है, अब हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, देख लेना भाई इधर। देखो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई व्हीकल है, मान लो 9 AM पे ये ए पोजीशन पे, 10 AM पे बी पोजीशन पे, 11 AM पे सी पोजीशन पे, और 12 PM पे डी पोजीशन पे। ठीक है, कहाँ से, ये ए पोजीशन। ठीक है, अब देखो ये इस 1 आवर में इसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस करी, यहाँ पे भी कितनी करी, 50 किलोमीटर, और यहाँ पे भी 50 किलोमीटर। तो देखो एवरी आवर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, एवरी आवर ये 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब सॉरी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब एवरी 1 आवर। देखो 9 to 10 AM में कितने होंगे, 1 आवर होगा, 10 AM to 11 AM में कितना होगा, 1 आवर। यहाँ पे भी 11 AM to 12 PM में क्या होगा, 1 आवर। तो देखो एवरी 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर। तो मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन कवर, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो इसका देखो, और यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि भाई ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, वही 9 AM। देखो टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, टाइम तो आज भी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो कल भी 60 मिनट होंगे। ठीक है, तो ये 10 AM, ये 11 AM, ये 12 PM। ठीक है 9 AM। अब देखो यहाँ पे जैसे कि इसमें फर्स्ट आवर में
50 किलोमीटर, सेकंड में कितनी करी 60 किलोमीटर, थर्ड में इसने 65 करी। तो देखो यहाँ पे 1 आवर में 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 65। तो एवरी आवर ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। यहाँ पे तो क्या हो रही थी, देखो 50-50 हर आवर में, एवरी आवर में कितनी हो रही थी, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही थी। बट देखो यहाँ पे नहीं हो रही। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। Equal distance cover in equal time interval is known as यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और यदि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या बोलेंगे, यही सेम चीज, ये लिखना है। बस इक्वल की जगह क्या लिख दो यहाँ पे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यदि मैं इनके ग्राफ की बात करूं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ग्राफ कैसा होगा, देखो यूनिफॉर्म मोशन का जैसे कि डिस्टेंस और टाइम, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और यदि ये कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ये कौन सा मोशन है, यदि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब देखो यदि किसी भी पॉइंट पे मैं वैल्यू निकालूंगा तो सेम आएगी, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक है। तो और यदि नॉन यूनिफॉर्म का कैसा होगा ग्राफ, देखो यदि ये इस तरह, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो देखो ये इधर जा रहा है, ये किसका ग्राफ हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, वही टाइम और ये डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। और हमेशा इनकी यूनिट जरूर लिखते हैं, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड, इधर मीटर। तो ये कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। दोनों ग्राफ ये दोनों, तो या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, बट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा इसके इधर, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट कर रहा है। तो आई थिंक आपके चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।